कानपुर के राम प्रसाद, जिनका बेटा अभी 8वीं में पढ़ रहा है, वह उसे ITI कोर्स कराना चाहता है, मगर वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें ITI एडमिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, जैसे कि इस कोर्स की क्या पात्रता है, कब और कौन इसे कर सकता है, इसके फॉर्म कब आते हैं और कितनी फीस लगती है, और क्या इसे करने के बाद नौकरी लगती है, और इसे करने के बाद फ्यूचर में क्या किया जा सकता है। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार हमारे देश में लगभग 15,000 के करीब ITI हैं, जिनमें 36 लाख के करीब सीटों पर 100 के करीब ट्रेड में एडमिशन लिया जाता है। ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन इत्यादि। तो आप अपने प्रदेश की, स्टेट की जहां आप रहते हैं, तो उसकी आधिकारिक ITI की वेबसाइट पर जाकर ट्रेड देख सकते हैं और ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यूपी ITI की ट्रेड की लिस्ट कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी देख सकते हो और कितनी तरह की ट्रेड में एडमिशन लिया जाता है ये भी आप वहां से चेक कर सकते हो। अब जान लेते हैं इसकी योग्यता क्या है, कौन इसे कर सकता है। इसमें ट्रेड वाइज 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप A और एक होता है ग्रुप B। तो ग्रुप A में जो भी ट्रेड आते हैं उनमें 10वीं पास होना ज़रूरी है, और ग्रुप B इसमें जो भी ट्रेड आते हैं इसमें 8वीं पास होना ज़रूरी है। तो ये हो गया ट्रेड वाइज योग्यता। अब बात कर लेते हैं उम्र के बारे में। तो इसे करने के लिए कम से कम 14 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। अब जान लेते हैं इसकी एडमिशन प्रक्रिया क्या होती है। तो ये पूरी तरह से मेरिट बेस होता है, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। तो मार्क्स के हिसाब से इस पर मेरिट बेस लिस्ट बनती है और उसी के आधार पर एडमिशन होते हैं। तो अब जान लेते हैं ITI कोर्स की फीस के बारे में। सरकारी ITI की बात करें तो 1,000 से 2,000 के बीच में आपकी फीस लगती है। वहीं प्राइवेट ITI में 15 से 20,000 के बीच फीस लगती है, और ये फीस आपकी ट्रेड पर डिपेंड करता है कि आप इंजीनियरिंग ट्रेड से ITI कोर्स कर रहे हैं या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से कोर्स कर रहे हैं। इसकी कोर्स की अवधि कितनी होती है, ये कोर्स कितने समय तक का होता है। सामान्यतः ITI कोर्स 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच होते हैं। ये आपकी ट्रेड पर डिपेंड करता है, आप किस ट्रेड से ITI कोर्स कर रहे हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसे करने पर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और इसके आधार पर आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में जैसे रेलवे, तो बड़ी संख्या में ITI पास लोगों के लिए नौकरी निकालता है। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद डिप्लोमा करना चाहें तो डिप्लोमा के दूसरे वर्ष में डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलता है। तो आइए बात कर लेते हैं एडमिशन फॉर्म डेट के बारे में। तो सामान्यतः मई के आखिरी सप्ताह व जून के प्रथम सप्ताह में इसके फॉर्म आते हैं। तो इस समय अभी जून चल रहा है, तो इसके फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं। तो आप जिस भी राज्य में रहते हैं तो उस राज्य की आधिकारिक ITI वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं, और इस समय अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपके मन में ITI एडमिशन को लेकर कोई सवाल है, या अगर आप चाहते हैं कि आपके दिए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।